हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा बाइट्स। एंड एज यूजुअल हमारे पास आज भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। वेल टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट न्यूज, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दैट एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग हुई थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमांशु भाई गैंग ने ली है। इसका उन्होंने रीजन देते हुए कहा दैट एल्विश जो गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करते हैं उसकी वजह से काफी फैमिलीज बर्बाद हो रही है। बट इस पर एल्विश यादव के फादर का कहना है कि एल्विश 15-20 गोली से डरते नहीं है। अब एल्विश की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं उनके सबसे बड़े राइवल ध्रुव राठी के बारे में। वेल फिलहाल उनको काफी ज्यादा हिट मिल रहा है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली उदयपुर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताया, जो कि एक्चुअल रियलिटी पर बेस्ड फिल्म है। आपको कन्हैया लाल के केस के बारे में तो पता ही होगा, उसी के ऊपर ये फिल्म बनी है। तो ध्रुव राठी ने इसको प्रोपेगेंडिक फिल्म बताकर इसके ऊपर हंसते हुए ट्वीट किया एंड साथ ही में इस मूवी का बॉक्स ऑफिस डेटा भी शेयर किया, जहां पर उस फिल्म ने 0.1 CR रुपीज कमाए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो ट्विटर पर एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रही है, जहां पर एक बूढ़े आदमी को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि उन्होंने गांव के सरपंच से गांव में चल रहे करप्शन के बारे में पूछा था। बट देन टॉकिंग अबाउट अपूर्वा द रेबल किड, तो उनके फ्रेंड सूफी मोतीवाला ने रिवील किया दैट क्यों अपूर्वा और वो फ्रेंड्स नहीं रहे। वेल अब बात कर लेते हैं नाजिम के बारे में। तो क्या वो रुमान शाहरुख के साथ में डेट कर रहे हैं? वेल रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर करके कैप्शन में लिखा फाइनली। उसी पोस्ट के नीचे आशीष चंचलानी ने भी कमेंट किया था कि शायद ये असली वाला फाइनली है। वेल आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं या फिर साथ में उनका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? बट इन टॉकिंग अबाउट कैलाश खेर, तो उनका एक पॉडकास्ट क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये गूगल हेडक्वार्टर में एक विचार बताया था कि देखिए ये आज की दुनिया को बताइए कौन चला रहा है, आज की दुनिया चल किससे रही है। मूलतः आज की दुनिया कंप्यूटर से चल रही कि हाँ जी। फिर मैंने बताया कि कंप्यूटर को कौन चलाता, भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है, उनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। आज पूरी दुनिया कहां से चल रही, मैंने बोला उनसे राम से चल रही नहीं, मैंने कहा दाता चला रहे हैं पूरे धरती को। तो मैं वही तो और राम तो वही तो बोल रहा हूँ नहीं दाता। अच्छा दाता। तो मैंने कहा दाता लिखो DATA, अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। तो मैंने कहा राम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा और डेटा के बिना ये संसार नहीं अब चलेगा। ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, जो कि निकल कर आ रही है विवेक अग्निहोत्री की तरफ से। तो उनकी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 1946 की ग्रेट कोलकाता किलिंग्स और नुआखाली राइट्स पर बेस्ड है। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर काफी इंसेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। बदन बता दूं, इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज इवेंट जो कि कोलकाता में हो रहा था उसको बीच में बंद करना पड़ा एंड इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है। वेल काफी लोग इस मूवी के सपोर्ट में है एंड काफी लोग अगेंस्ट में भी। यू शो मिनिस्टर सर, ये ब्यूरोक्रेटिक एक्सक्यूजेज मुझे मत दीजिए। का परमिशन दिखाइए। अगर सर यहाँ पे आप सब खड़े हैं, ये पुलिस वाले खड़े हैं, सुबह से यहाँ पुलिस खड़ी है, एक शब्द नहीं बोला किसी ने चलते हुए शो में आपके सामने। इनसे सवाल पूछिए, मुझसे नहीं। आस्क हिम, ही इज द गवर्नमेंट नॉट मी। द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर यहाँ चलते हुए कलकत्ता में पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर, रुकिए, पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर पुलिस ने यहाँ पे किया है। सुबह से हजारों पुलिस यहाँ पे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्यों हैं यहाँ पे? आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट न्यूज, तो मेसी का इंडियन टूर कंफर्म हो चुका है। उनके इंडिया टूर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स बाहर आ रही हैं, जैसे कि उनका टूर 4 सिटीज में रहेगा, जो कि है कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली, जहां वो बड़े बड़े स्टार्स लाइक विराट कोहली, SRK से भी मिल सकते हैं। उनका ये टूर दिसंबर 12 को स्टार्ट होगा एंड इस टूर का एंड वो PM मोदी से मिलकर करेंगे। वेल ये तो था मेसी से रिलेटेड अपडेट। बट देन बात करते हैं रोनाल्डो के बारे में। तो उनके फैंस के लिए अनफॉर्चुनेटली एक सैड न्यूज है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि काफी सारी खबरें आ रही थी कि अल नासर का मैच इंडिया में होने वाला था, जिससे कि ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि रोनाल्डो भी इंडिया विजिट कर सकते हैं। बट देन इसके चांसेस अभी कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। वेल अल नासर तो डेफिनेटली खेलेंगे, पर उनके साथ रोनाल्डो के इंडिया विजिट करने के चांसेस बहुत कम है। अब बात करते हैं इंडिया के गोट के बारे में। तो इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है। वेल बील्स बॉय ने फाइनल्स में स्पेन के प्लेयर पेटोमैन को हराकर पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है। मैनी थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू हिम। वेल अब बात करते हैं क्रिकेटर यश दयाल के बारे में। तो उनको यूपी T20 लीग से बैन कर दिया गया है। इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ स्टिल हैरेसमेंट और के एलिगेशंस है। साथ ही में जयपुर हाईकोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन देने से भी मना कर दिया है, जिसका मतलब है कि उन्हें कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, विच बेसिकली मींस कि करंटली वो सीरियस लीगल ट्रबल्स फेस कर रहे हैं एंड इसी की वजह से उनको क्रिकेट लीग से भी रोक दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, करंटली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो कंडीशन चल रही है उसके चलते स्पोर्ट्स स्पेशली BCCI के एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर ऑलरेडी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है एंड इसी बीच पाकिस्तान की हॉकी टीम ने इंडिया में आकर हॉकी एशिया कप 2025 खेलने से मना कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज की बात
करें तो आसाम से क्लिप वायरल जा रही है जिसमें 3 यंगस्टर्स डिसरिस्पेक्टफुली इंडियन फ्लैग को किक करते हैं, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि इंडियन फ्लैग का मजाक बनाते हुए बार बार किक करते हैं। बट देन फिलहाल उनको अरेस्ट कर लिया गया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं साइबर टॉमर के बारे में। तो ये काफी पॉपुलर इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं जो अपनी रीसेंट वीडियो में दिल्ली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट को पहले सिटी में बढ़ रही गुंडागर्दी को कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि एलवी यादव जैसे पब्लिक फिगर के घर के बाहर लोग ओपनली गोलियां चला रहे हैं। बट देन गवर्नमेंट को लगता है कि उससे भी बड़ा इशू डॉग्स को हटाना या डॉग्स को बाइट करना है। वेल बेसिकली उनका कहना है कि गवर्नमेंट गलत चीजों पर फोकस कर रही है। वेल टॉकिंग अबाउट सम सीरियस न्यूज, तो दिल्ली के हौज काजी एरिया में एक 39 इयर्स ओल्ड पर्सन ने अपनी 65 इयर्स ओल्ड मदर के साथ 2 बार किया। उसकी मदर हद से वापस आई थी तब उसने जबरदस्ती बुर्का हटवाया, उनको मारा पीटा और बोला कि ये उनके गलत कैरेक्टर की सजा है। उस पर्सन के अकॉर्डिंग उनकी मदर का किसी के साथ में अफेयर चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है और उसके खिलाफ BNS सेक्शन 64 जो कि रेप से रिलेटेड होता है उसके अंडर एक केस रजिस्टर किया है। वेल दिस वाज रियली शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट। नाउ लास्टली बात करते हैं जाकिर खान के बारे में जो कि इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियंस में से एक हैं। वेल कल उन्होंने यानी कि 17 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क सिटी के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो परफॉर्म किया, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। इसी के साथ उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है जो कि ना सिर्फ उनके करियर के लिए बड़ा मोमेंट है बल्कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा अचीवमेंट है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।